नमस्कार, माय नेम इज एनके शाही। आज का टॉपिक है यूज टू का पास्ट। इससे पहले मैं आपको यूज टू का प्रेजेंट में इजएमआर की सहायता से सेंटेंसेस बनाना सिखा चुका हूँ। इजएमआर के साथ हम यूज टू का इस्तेमाल प्रेजेंट में कैसे करते हैं, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि वॉज वर्ड के साथ हम यूज टू का इस्तेमाल पास्ट में कैसे करते हैं। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर देख लीजिएगा, हर चीज की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। ये यूज टू का पास्ट है। इससे पहले मैं आपको प्रेजेंट पढ़ा चुका हूं, जहां पे इजएमआर की सहायता से यूज टू लगा के हमने सेंटेंसेस बनाना सीखा। पास्ट में आपको सबसे पहले वॉज वर्ड लगाना है, फिर आपको यूज्ड टू लगाना है, फिर आपको नाउन और प्रोनाउन की सहायता से सेंटेंसेस बनाना है। एक डेफिनेशन लिखा है मैंने, सब्जेक्ट वॉज यूज्ड टू समथिंग एंड समवेयर, यानी नाउन या प्रोनाउन की सहायता से आप इसमें सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर मैं सिंपल के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको वॉज वर्ड लगाना है। वॉज वर्ड आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। अगर एक है, सिंगुलर है तो वॉज लगाइए, और ज्यादा है, प्लूरल है तो आप वर्ड का इस्तेमाल कीजिए। फिर आपको यूज्ड टू का इस्तेमाल करना होगा, फिर आपको नाउन और प्रोनाउन लगाना होगा। प्रोनाउन होगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और नाउन का तो ऑब्जेक्ट नाउन ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, सचिन वॉज यूज्ड टू बुक्स। सचिन को किताबों की आदत थी, यानी सचिन किताबों के बिना नहीं रह सकता था, सचिन को किताबों की आदत थी। नेक्स्ट, शी वॉज यूज्ड टू कॉफी। उसे कॉफी की आदत थी, यानी बिना कॉफी के वो नहीं रह सकती थी, उसे कॉफी की आदत थी। तो सब्जेक्ट किस चीज का आदी था, या सब्जेक्ट को किस चीज का आदत था, या सब्जेक्ट किसी चीज के का अभ्यास था, उस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज्ड टू का इस्तेमाल पास्ट में कर सकते हैं। इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, आप नाउन और प्रोनाउन की सहायता से सेंटेंस बनाएंगे, वॉज वर्ड लगाएंगे और यूज्ड का इस्तेमाल करेंगे। यूज्ड यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है, तो इसकी फॉर्म नहीं बदलेगी, चाहे नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो या डब्ल्यू फैमिली, कोई भी सेंटेंस आप बनाएंगे तो इसका फॉर्म सेम रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सेकंड थर्ड फॉर्म वर्ब की तरह नहीं है, यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव है, इसीलिए इसकी फॉर्म नेगेटिव हो इंट्रोगेटिव हो कहीं भी नहीं बदलेगी, और हम वॉज वर्ड की सहायता से यूज्ड लगा के सेंटेंसेस अपना बना सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर मैं नेगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको वॉज वर्ड लगाना है। वॉज वर्ड आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, फिर आपको नॉट लगाना है, उसके बाद आपको यूज्ड टू, फिर आपको नाउन या प्रोनाउन लगाना है। नाउन का ऑब्जेक्ट नाउन ही होता है, और प्रोनाउन का आपको ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, क्योंकि टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, राम वॉज नॉट यूज्ड टू सच बिहेवियर। मतलब राम ऐसे व्यवहार के आदी नहीं थे, मतलब राम को ऐसे व्यवहार की आदत नहीं थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे वर नॉट यूज्ड टू टी। उन्हें चाय की आदत नहीं थी, या किसी भी चीज की आदत नहीं थी। इस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज्ड टू का इस्तेमाल पास्ट में कर सकते हैं वॉज वर्ड के साथ, इस बात का ध्यान रखिएगा। और भी एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं, जैसे उसे मिल्क की आदत नहीं थी, उसे फास्ट फूड की आदत नहीं थी, उसे गर्मी की आदत नहीं थी, उसे ठंडे की आदत नहीं थी, उसे ठंडे पानी की आदत नहीं थी। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप यूज्ड टू का इस्तेमाल पास्ट में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर मैं इंट्रोगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको वॉज वर्ड लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको यूज्ड टू लगाना है, फिर आपको नाउन या प्रोनाउन की सहायता से सेंटेंसेस बनाना है। नाउन का ऑब्जेक्ट नाउन ही होगा, और अगर आप प्रोनाउन यूज करेंगे तो उसका आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाना होगा, क्योंकि टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, वॉज ही यूज्ड टू फुटबॉल। क्या वह फुटबॉल का आदी था, या क्या उसे फुटबॉल की आदत थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वॉज शी यूज्ड टू सॉन्ग्स। क्या वह
गाने की आदी थी या क्या उसे गाने की आदत थी। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है गाना सुन के सोने की, तो आप कह सकते हैं क्या वह गाने की आदत थी। और भी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या उसे चाय की आदत थी, क्या उसे अखबार की आदत थी, क्या उसे क्रिकेट की आदत थी, क्या उसे फास्ट फूड की आदत थी, या ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव में पहले आपको वॉज वर्ड लगाना है। वॉज वर्ड आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सिंगुलर है तो वॉज और प्लूरल है तो वर का इस्तेमाल होगा। और हिंदी में क्या से स्टार्टिंग होगा इस बात का ध्यान रखिएगा। और यूज्ड यहाँ पे यूज्ड ही रहेगा क्योंकि ये एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ये वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा है सेकंड थर्ड फॉर्म, इसीलिए ये फॉर्म बदलेगा नहीं, ये यूज्ड ही रहेगा। इसकी शक्ल ही ऐसी है, एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर मैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको वॉज वर्ड लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है। वॉज वर्ड आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, फिर नॉट लगाना है, फिर यूज्ड टू, फिर आपको नाउन या प्रोनाउन लगाना है। प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगेगा और नाउन तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही होता है। फॉर एग्जाम्पल वॉज ही नॉट यूज्ड टू वॉक, क्या उसे काम की आदत नहीं थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वॉज शी नॉट यूज्ड टू दिस फोन, क्या वह इस फोन की आदी नहीं थी, मतलब क्या उसे इस फोन की आदत नहीं थी। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में आप इंग्लिश में पहले आप वॉज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे और हिंदी में सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा इस बात का ध्यान रखिएगा। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी आप बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं। पास्ट में वॉज वर्ड की सहायता से सब्जेक्ट को किसी भी चीज की आदत थी, वो सारे के सारे एग्जांपल्स आप बना सकते हैं यूज्ड टू की सहायता से। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। WH फैमिली के रूल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको WH फैमिली के वर्ड्स लगाने होंगे, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, विद whom। फिर आपको वॉज वर्ड लगाना होगा, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर यूज्ड टू, फिर आपको नाउन या प्रोनाउन लगाना होगा। प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा क्योंकि टू प्रीपोजिशन है। फॉर एग्जाम्पल वाई वॉज शी यूज्ड टू टी, उसे चाय की आदत क्यों थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन वॉज शी यूज्ड टू वॉक, उसे काम की आदत कब थी। तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप यूज्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। WH फैमिली के वर्ड्स इसमें आपको पहले लगाना होगा, फिर आपको वॉज वर्ड की सहायता से सेंटेंसेस बनाने होंगे। और इसमें अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भी आप बहुत सारी सेंटेंसेस बना सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज की आदत की बात थी तो आप यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उसे आइसक्रीम की आदत क्यों थी, उसे किताबों की आदत कब थी, उसे चॉकलेट की आदत क्यों थी। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप यूज्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर मैं WH फैमिली के नेगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको WH फैमिली के वर्ड्स लगाने हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। फिर आपको वॉज वर्ड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है। वॉज वर्ड आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, फिर आपको नॉट लगाना है, फिर यूज्ड टू, फिर आपको नाउन या प्रोनाउन की सहायता से सेंटेंसेस बनाना है। फॉर एग्जाम्पल वाई वॉज शी नॉट यूज्ड टू बुक्स, उसे किताबों की आदत क्यों नहीं थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाई वॉज शी नॉट यूज्ड टू वॉक, उसे काम की आदत क्यों नहीं थी। तो आप ऐसे कॉन्टेक्स्ट के लिए जहां पे सब्जेक्ट को किसी चीज की आदत थी, वैसे किसी भी एग्जाम्पल के लिए आप यूज्ड टू का इस्तेमाल पास्ट में कर सकते हैं वॉज वर्ड की सहायता से। और सेंटेंस चाहे सिंपल हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, WH फैमिली हो या WH फैमिली का नेगेटिव हो, सब में आपको यूज्ड का ही इस्तेमाल करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि यूज्ड यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है, इसकी शक्ल ही ऐसी है, ये वर्ब की तरह सेकेंड और थर्ड फॉर्म नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, तो सारे सेंटेंसेस में यूज्ड का ही इस्तेमाल होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा।
चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं होमवर्क के लिए। कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखा है होमवर्क के लिए। क्या आपको एसी की आदत थी, उसे दवाई की आदत नहीं थी? क्या राम गर्मी के आदी थे? क्या वे ठंड के आदी थे? ये सारे एग्जांपल्स को बना के कमेंट करके बताइए कि आपको ये चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वॉज वर्ड के साथ हम यूज्ड टू का इस्तेमाल पास्ट में करते हैं किसी भी चीज की आदत के लिए। जैसे उसे ठंड की आदत थी, उसे गर्मी की आदत थी, उसे फोन की आदत थी, उसे चाय की आदत थी, उसे कॉफी की आदत थी। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप वॉज वर्ड के साथ यूज्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल करके भी अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। ओके, थैंक यू।